हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 13.1 है और इसमें हम ये क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। इसको यूज़ कर देते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है बच्चों डेरिवेटिव। सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक है डेरिवेटिव। इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। y किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब है जो x वाली रकम है ना, आपने उसको y के इक्वल रख लेना है। ठीक है, जो भी रकम है उसको y के इक्वल रख लेना है। अब डेरिवेटिव y dy, ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे y है तो ऊपर dy आएगा। इस d का मतलब है डेरिवेटिव। इसका मतलब है d का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? ये y का। अगर यहाँ y है तो यहाँ y आएगा, अगर यहाँ t है यहाँ t आएगा। ठीक है, और किसके हिसाब से है? इसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू, जिसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, x के हिसाब से। अगर इधर x है तो बच्चों यहाँ dx आएगा, अगर यहाँ t है तो यहाँ dt आएगा। ठीक है, तो ये बन गया डेरिवेटिव। ये y का डेरिवेटिव बन गया बच्चों। y का डेरिवेटिव क्या है? dy ओवर dx। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला हमारे पास है। हाँ जी, फार्मूला हमारे पास क्या है? लिमिट हमारे पास है डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लिमिट है ना, ये वाला, ये मैथ में ये लिखना मुश्किल होता है। ठीक है, इसको लिखने के लिए काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो इसके लिए हमने इसको बनाया लिया हुआ है। हाँ जी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और फिर हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर हमारे पास डेल्टा x, डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये फार्मूला हमारे पास है। dy ओवर dx इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसका नाम है, ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है, इसका नाम है नंबर 1 ए बी इनिशियो, ए बी इनिशियो इसका नाम है, पहला नाम है इसका। दूसरा नाम बच्चों इसका क्या है? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तीसरा नाम भी है बच्चों इसका, तीसरा नाम भी है इसका। तीसरा नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तीन नाम है इसके बच्चों। पहला नाम क्या है इसका? ए बी इनिशियो। दूसरा नाम बाय डेफिनेशन। तीसरा नाम है बच्चों इसका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास आ जाए, अगर वो कहे कि इन तीनों का नाम लेके कहे, तीनों में से कोई भी नाम लेके कहे कि डेरिवेटिव मालूम करे, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। और बच्चों ये जो फार्मूला है बेसिकली डेरिवेटिव के जो फार्मूले होते हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर ये कहे, ये नाम ले, ये तीन नाम लें, तो ये वाला मेथड यूज़ करना। ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। हाँ जी, प्रोसीजर इसका बच्चा हमारे पास क्या है? हाँ जी, इसके प्रोसीजर में आ जाते हैं बच्चों। इसके प्रोसीजर में क्या है हमारे पास? हाँ जी, पहला स्टेप इसका है बच्चों, पहला स्टेप आपके पास है इसका, फर्स्ट स्टेप है। हाँ जी, प्रोसीजर में इसका क्या है बच्चों? पहला स्टेप है कि आपने रिप्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना y को डेल्टा y से।
वाई को किस से रिप्लेस कर देना बच्चों, डेल्टा वाई से। जहाँ जहाँ वाई आ रहा है ना आपने वहाँ डेल्टा वाई पुट कर देना, ठीक है बच्चों। एंड और एक्स को रिप्लेस कर देना है डेल्टा एक्स से। किससे रिप्लेस कर देना बच्चों, डेल्टा एक्स से। पहला स्टेप है इसका। वाई को किससे रिप्लेस कर देना, डेल्टा वाई से, और एक्स को किससे रिप्लेस कर देना, डेल्टा एक्स से। हाँ जी, दूसरा स्टेप है इसका, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इट अनटिल, आपने उसको उस वक्त तक सॉल्व करना है बच्चों, उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए। आपने इसको सॉल्व करना है जब तक डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए, ठीक है। जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा तो देन फिर आपने तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये फार्मूला लगाना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये डेरिवेटिव का फार्मूला लगा लेना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, देखिए ये वाला फार्मूला, ठीक है, जो ये नीचे फार्मूला दिया हुआ ना, तो ये वाला फार्मूला आपने लगा देना है। ये इसका प्रोसीजर है। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बाई एब इनिशियो, डेरिवेटिव बाई डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों नाम इसी फार्मूले के तीनों नाम हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आपने फार्मूला लगाना। तरीका मैंने आपको बता दिया ये। तो हम इसके जो है ना क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इसको हल करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले लगते हैं। एक तो पावर वाला फार्मूला लगता है जिसके ऊपर स्क्वायर पावर आ रही हो या 3 पावर आ रही हो। एक हमारे पास ज़्यादा पावर अगर आ रही, कोई और पावर आ रही, तो फिर बनता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगता है। तो हम सिंपल फार्मूले वाले क्वेश्चन इसमें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। तो ये हमारे पास इसका प्रोसीजर है। अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, तो ये बच्चों हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसके दो पार्ट्स हैं। कहता है बाई डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसमें से मैंने कौन से पार्ट लिए बच्चों, दो पार्ट लिए, एक फर्स्ट पार्ट एक फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर 2 आ रही, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना इसको करते हैं। तो ये हमारे पास उसने दिया हुआ है। तो प्रोसीजर मैंने आपको क्या बताया है कि y को आपने रिप्लेस कर देना y प्लस डेल्टा वाई से। तो ये फार्मूला है बच्चों, मैं कॉपी करके वहाँ से ले आया हूँ। इसको मैं नीचे रख देता हूँ भी। तो ये इसको लिखते हैं, देखें ये हमारे पास उसने दिया हुआ है। तो और हमने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है डेल्टा वाई से, ठीक है। y को किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा वाई से, y प्लस डेल्टा वाई से, ठीक है। y को किससे रिप्लेस कर देना है, y प्लस डेल्टा वाई से, ठीक है बच्चों। तो ऊपर भी जो है वो हम थोड़ा सा इसको जो है ना चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये, तो y को हमने रिप्लेस कर देना है y प्लस डेल्टा वाई से, y प्लस डेल्टा वाई से, और x को रिप्लेस कर देना है x प्लस डेल्टा x से। हाँ जी, पहला स्टेप बच्चों क्या है, y को रिप्लेस कर देना है y प्लस डेल्टा वाई से, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस डेल्टा x से। तो ये मैंने देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, y की जगह पे देखिए y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई। अब मैं x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। देखिए y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, बाकी ये स्केयर एज इट इज़ आ गया और ये 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से डेल्टा y की कीमत मालूम करनी है बच्चों। हमने क्या मालूम करनी है, डेल्टा y की कीमत। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, और ये फिर हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास ना माइनस का y हो गया। ये y जो है राइट साइड पे जाके ना ये माइनस का हो गया, तो ये y इधर जाके माइनस का y हो गया। हाँ जी, अब इसमें y की कीमत पुट कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, y की कीमत पुट कर देते हैं इसमें। y की कीमत हमारे पास क्या है, ये y की कीमत है, ये y की कीमत जो है ना हम पुट कर देते हैं। जब माइनस अप्लाई करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया। डेल्टा y कैलकुलेट करने के लिए y साइड पे चला गया।
अब हमने इसमें y की कीमत पुट कर दी, और याद रखें जो y की कीमत पुट करी है ना, ये y की कीमत कट होगी, ठीक है ना। देखो ये सारा कट होगा, तो पहले तो इसको तो काटते हैं यहाँ से, प्लस का 1 और माइनस का 1 जो है ना कट हो गया। अब इसको हम खोल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। हाँ ये स्क्वायर खोल लेते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास ना x का स्क्वायर प्लस हमारे पास डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x, ठीक है बच्चों, ये डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x और डेल्टा x, 2x और डेल्टा x, ठीक है। ये मैंने इस पर फार्मूला लगा दिया, ठीक है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। अब इसको अंदर जो है ना हम इसको अप्लाई करते हैं बच्चों। हाँ जी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया बच्चों, ये ब्रैकेट कट हो गई। अंदर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो कट हो रहा है उसको काट दें। ये देखिए ये 2x स्क्वायर जो हमारे पास है बच्चों, ये मनफी का 2x स्क्वायर जो है ये वाला, ये मनफी का 2x स्क्वायर कट हो गया। इसमें से हमने डेल्टा x कॉमन लेना है और उस वक्त तक हल करना है इसको जब तक इसमें से डेल्टा x कॉमन आ जाए। तो बच्चों देखिए मैं इसमें से ना डेल्टा x कॉमन ले रहा हूँ, ये मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया, ये हाँ तो डेल्टा x कॉमन चला गया बच्चों, यहाँ से डेल्टा x कॉमन चला गया तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, यहाँ से डेल्टा x कॉमन चला गया, देखिए यहाँ पास आ गया। जब डेल्टा x कॉमन ले लें तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, ये आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। फिर आपने ये फार्मूला लगा देना है, तो इस फार्मूले को लगाने लगे हम, देखें हाँ जी। तो डेल्टा y की जगह पे हमने क्या करना है बच्चों, ये डेल्टा y की जगह पे हमने ये कीमत पुट कर दी है, और ये डेल्टा x और ये डेल्टा x, ये देखिए ये डेल्टा x कट हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा हम उसको जो है ना लिख लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास डेल्टा x कट हो गया, ये बच गया, ठीक है। अभी यहाँ डेल्टा x की कीमत 0 पुट कर दें, तो 0 + 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 4x। तो ये देखिए हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास को बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, ठीक है, या फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन, ये इसका हमारे पास बच्चों तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी ये इसका बच्चों हमारे पास 4th पार्ट है। बच्चों इसका 4th पार्ट है। डेरिवेटिव का फार्मूला बच्चों, हाँ जी सबसे पहले हमने देखना है कि ये सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई होता है, कोई डिवाइड होता है, तो आपने उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो सबसे पहले हमने इसको देखना है ये सॉल्व होता है, तो बिल्कुल ये सॉल्व होता है। ये y इज इक्वल टू x² - 3x, x² माइनस मतलब कितना हो गया 3x। हाँ जी y की जगह हमने क्या करना है, y + डेल्टा y पुट करना है, x की जगह पे x + डेल्टा x पुट कर देना है। तो ये हम यहाँ से जो है वो डेल्टा y की जगह y + डेल्टा y, और x की जगह पे x + डेल्टा x, x की जगह पे हमने x + डेल्टा x पुट कर दिया, और फिर ये वहाँ दोबारा x की जगह पे x + डेल्टा x, देखिए x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, x + डेल्टा x, और y की जगह पे y + डेल्टा y। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना डेल्टा y की कीमत मालूम करनी है। ये जो y है ये y दूसरी साइड पे जाकर ना बच्चों माइनस का हो जाएगा, तो ये y हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर भी खोलते हैं और जो है इसको अप्लाई भी करते हैं। ये हमारे पास ना x, हाँ तो बच्चों ये a² - b² + 2ab वाला फार्मूला लगा लेते हैं। a² जमा ये हमारे पास b² हो गया, और जमा हमारे पास 2ab
ये हमारे पास में 2ab, ठीक है। ये माइनस कितना हो गया 3x हो गया, और फिर हमारे पास माइनस का 3 डेल्टा x हो गया बच्चों, और फिर y की कीमत हम पुट कर देते हैं। y की कीमत हमारे पास है x स्क्वायर, ये y की कीमत है बच्चों। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ y की कीमत हम पुट कर देते हैं तो मनफी x स्क्वायर हो गया, और ये साइन चेंज हो गया प्लस 3x हो गया। अब जो कट हो रही है बच्चों उन वैल्यू को कट कर देते हैं, y की सारी वैल्यू कट होंगी। देखिए ये x स्क्वायर है और ये मनफी का x स्क्वायर, ये कट हो गया, ठीक है बच्चों। और ये मनफी का 3x है और ये प्लस का 3x है, ये कट हो गया, मनफी का 3x और ये प्लस का 3x कट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से डेल्टा x बच्चों कॉमन लेना है, तो हमने इसमें से डेल्टा x कॉमन लेना है। जब हम इसमें से डेल्टा x कॉमन लेंगे, देखिए हम इसमें से डेल्टा x बच्चों कॉमन लेंगे, हाँ जी, तो डेल्टा x कॉमन लेंगे, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये डेल्टा x जो है ख़त्म हो जाएगा बच्चों, ये डेल्टा x यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कॉमन ले लिया, ये रह गया। अब हमारे पास देखें डेल्टा x कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये फार्मूला है जो हमने लगाना है इसमें, ठीक है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को हमने इसमें कीमत पुट करनी। तो डेल्टा y की जगह पे बच्चों हम ये कीमत इसकी पुट कर देते हैं, बिल्कुल आसान सा है। डेल्टा y की जगह पे हमने इसकी कीमत पुट कर दी, इज इक्वल टू, और ये डेल्टा x जो है ना बच्चों कट हो जाएगा, हाँ जी, डेल्टा x बच्चों कट हो जाएगा। ये डेल्टा x जो है, ये वाला डेल्टा x और नीचे वाला डेल्टा x कट हो गया, और बाकी हमारे पास जो बच गया वो हमने इसको यहाँ लिख दिया, ये हमारे पास बच गया। अब डेल्टा x की कीमत बच्चों 0 पुट कर दें, और ये प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इसका हमारे पास ना आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास का फोर्थ पार्ट था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट है। याद रखें वही क्वेश्चन जो है ना आपको मैं करवा रहा हूँ, जिसमें जो है वो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ना उसने दिया हुआ है डेरिवेटिव मालूम करना है बाय डेफिनेशन। क्या मालूम करना है बच्चों, बाय डेफिनेशन। और ये 2017 में बोर्ड के पेपर में ये आया हुआ है। ये जो न्यू बुक है, आप पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन, तकरीबन राउंड अबाउट 40% क्वेश्चन पुरानी बुक्स के हैं। तो ये उसने बच्चों हमें दिया हुआ है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला जो है इसको हाँ जी बच्चों, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ जी, ये हमें क्वेश्चन हमें दिया हुआ बच्चों, ये हमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमने क्या करना है, पहले हम इस क्वेश्चन को ना राइट कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए ये किसी के इक्वल नहीं है, तो पहला स्टेप तो ये कि हमने इसको y के इक्वल रख लेना है, ठीक है बच्चों। अब अगला स्टेप क्या है, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे देखिए ये इसको लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है ना उसकी जगह पे हमने क्या करना है बच्चों, x प्लस डेल्टा x की जगह पे x प्लस हमारे पास में डेल्टा x, इसको कॉपी कर लेते हैं। x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, ये इधर ब्रैकेट के साथ पुट करना होता है, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। बाहर कोई वैल्यू है तो ब्रैकेट के साथ पुट करनी होती है। देखिए हमने पुट कर दिया बच्चों। अब हमने यहाँ से ना डेल्टा y की कीमत निकालनी है, तो ये माइनस का y हो गया बच्चों उधर जाके, ठीक है। अब y की कीमत जो है ना हम पुट कर देते हैं इसमें, तो ये y की कीमत हमारे पास है बच्चों, इसमें हम पुट कर देते हैं, इसके साइन ना चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है क्यूब वाला,
हाँ, ये फार्मूला बच्चों आपने याद रखना, a जमा b इसकी पावर 3, a जमा b इसकी पावर 3, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, a की पावर 3, a की पावर 3 बच्चों। हाँ जी, इसका फार्मूला हमारे पास है a की पावर 3 प्लस हमारे पास b की पावर 3 प्लस हमारे पास 3ab इंटू a प्लस b। बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला, ये फार्मूला हम क्यूब पे लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला हमने कहाँ पे लगाना है, क्यूब पे लगाना है, ये फार्मूला है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको खोलते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला, इसको हम खोलते हैं बच्चों। हाँ जी, a की पावर 3, हाँ जी बच्चों a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, b डेल्टा x है इसमें, प्लस 3ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू डेल्टा x है। हाँ जी, ab इंटू a प्लस b, हाँ जी प्लस, अब इसको भी अप्लाई कर देते हैं अंदर 2 को। हाँ जी 2x हो जाएगा, और ये बच्चों हमारे पास 2 डेल्टा x हो जाएगा। हाँ जी 2x हो जाएगा, और 2 हमारे पास डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 2 डेल्टा x हो गया। आगे हमारे पास ना प्लस 3, और फिर ये आगे जो है हमारे पास ना सारी रकम जा रही। ये हमने क्या किया बच्चों, फार्मूला खोल लिया है। अब हम इसको ना कट करते हैं, जो इसमें से वैल्यू कट हो रही ना उसको कट करते हैं। हाँ जी, ये x की पावर 3 है बच्चों, और ये x की पावर देखें -3 है, ये कट हो रही, इसको ना कट कर देते हैं। x की पावर 3 और -x की पावर 3 हमने क्या किया बच्चों, ये ना ये कट कर दिया। और देखते हैं, ये प्लस का 3 है और ये मनफी का 3 है, ये प्लस का 3 है और ये मनफी का 3 कट हो गया। और ये बच्चों 2x प्लस का है, ठीक है, और ये 2x मनफी का है, ये कट हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखें ये नज़र आ रहा है ना बच्चों, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपलीफाई करना है, फिर डेल्टा x कॉमन लेना है। देखिए ये 3x, ये कितना हो गया बच्चों, 3x। जब 3x और ये 3 डेल्टा x, कितना हो गया हमारे पास 3 डेल्टा x। जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 3x² डेल्टा x, और प्लस हमारे पास 3x और डेल्टा x का स्क्वायर। हमने इसको ना मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, दोबारा देखिए बच्चों, इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व किया है, और ये हमारे पास आ गया, ये इतना हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास जो है ना, इसमें से डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं। हाँ जी, इसमें से बच्चों हमने डेल्टा x कॉमन ले लेना है। इसको हाँ जी, हाँ जी बच्चों, इसमें से हमने क्या करना है, ये डेल्टा x कॉमन लेना है, ये हमने डेल्टा x कॉमन ले लिया, तो ये 2 पावर रह गई यहाँ पे, और ये डेल्टा x कॉमन आ गया, और ये 1 पावर रह गई बच्चों हमारे पास की, और ये डेल्टा x ना कॉमन आ गया हमारे पास। हाँ जी, अब डेल्टा x कॉमन आ गया बच्चों। अब हमने ये फार्मूला लगाना है डेरिवेटिव का dy और dx से, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू, अब हम इसमें फार्मूले में हम इसकी कीमतें पुट कर देते हैं। तो ये डेल्टा y की कीमत है, ये हमने यहाँ बच्चों हमने इसकी ना पुट कर दी कीमत, और जो कटता है उसको काट देते हैं हम। हाँ ठीक है बच्चों, जो इसमें से कटता है उसको काट देते हैं। ये डेल्टा x जो है ना,
हाँ जी, तो ये डेल्टा एक्स बच्चों हमारे पास देखें, ये डेल्टा एक्स इससे कट हो गया, तो ये हमारे पास बच गया, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है ना, ज़ीरो पुट कर दें, ये ज़ीरो हो गया है, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया बच्चों, इसको लिख लेते हैं। हाँ जी, ये डेल्टा एक्स वाली रकम है, ये बच्चों ज़ीरो पुट किया ना, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये डेल्टा एक्स पुट किया है यहाँ पे, यहाँ पे ये सारी रकम ज़ीरो होगी, ठीक होगी। अब हमारे पास क्या बच गया, 3x² और +2, तो बच्चों हमारे पास क्या बच गया, 3x² और ना +2, 3x² +2, ये हमारे पास बच गया। तो इसका ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे पास ना बाई ए बी इनिशियो, ये हमारे पास बच्चों जितने क्वेश्चन थे ना ये ए बी इनिशियो से थे। अब हमने ए बी इनिशियो वाला मेथड नहीं करना, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे नहीं करना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में ए बी इनिशियो नहीं दिया हुआ है। अब हमने कुछ चीज़ें जो है ना उसको समझनी बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों, कुछ चीज़ें हैं उसको हमने ना क्लियर करना है। इसको भी जो है हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हाँ जी, आज सबसे पहले हमने बच्चों ग्रेडियंट, हमने इसको क्लियर करना है, ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, ग्रेडियंट क्या है बच्चों, इसको हमने क्लियर करना है। ग्रेडियंट हाँ जी, ये जो डेरिवेटिव है dy और dx, ठीक है बच्चों, ये जो डेरिवेटिव है dy और dx, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। dy और dx को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं स्लोप, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको स्लोप भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं और इसको स्लोप भी बोलते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक और लफ्ज़ भी इसको बोलते हैं, इसको स्लोप भी बोलते हैं और इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट जो है वो लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, कर्व को जो एक पॉइंट पे टच करती है बच्चों वो टेंजेंट लाइन होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट किसे बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना वो इक्वेशन भी पूछता है बच्चों, ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पास ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कल भी आ जाते हैं बच्चों। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपने क्या करना है, डी वाई और डी एक्स फाइंड कर लेना है, जिसको हम एम के नाम से बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, डी वाई और डी एक्स फाइंड कर लेना है, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको स्लोप भी बोलते हैं, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एम फाइंड कर लेना है। वो कैसे फाइंड करना है, सिंपल डी वाई और डी एक्स से हमने क्या करना है, डी वाई और डी एक्स, एम इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और पॉइंट दिया होगा हमें टेंजेंट। टेंजेंट मालूम करने के लिए बच्चों, टेंजेंट मालूम करने के लिए हमें एक पॉइंट दिया होगा। अब वो फिर हम पॉइंट को यहाँ लिखेंगे इक्वेशन पासिंग, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे इक्वेशन पासिंग। जो पॉइंट दिया होगा उसको x1 y1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, x1 y1। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1 y1 बोलते हैं। ये पॉइंट हमें दिया होगा, ठीक है। तो फिर फार्मूला हमारे पास है इक्वेशन पासिंग x1 y1। अब आपने ये फार्मूला याद रखना बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये हमारे पास ना लाइन का फार्मूला है जो आपने याद करना है।
हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है x माइनस एक्स वन एम वाई माइनस वाई माइनस वाई वन एम एक्स मनफी एक्स वन। ये बच्चों हमारे पास ये फार्मूला, ये आपने याद रखना है। जब इक्वेशन पूछे तो आपने क्या मालूम करना है, डी वाई और डी एक्स, जिसको हम स्लोप एम के नाम से ज़ाहिर करते हैं, और फिर इक्वेशन फाइंड करनी है आपने ये, ठीक है। फार्मूला लगाने इक्वेशन पासिंग एक्स वन वाई माइनस वाई वन ये। अगर आपसे सिर्फ ग्रेडियंट पूछे तो सिर्फ आपने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन और टेंजेंट पूछे तो फिर आपने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, ठीक है। ये ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और फिर इक्वेशन भी फाइंड करना है। पास क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछता है, पहले ग्रेडियंट पूछता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये। अच्छा बच्चों, अब हम इसके लिए हमें एक और भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ फार्मूले हैं डेरिवेटिव के। हाँ जी, ये हमारे पास ना कुछ फार्मूलाज हैं। हाँ जी बच्चों, डेरिवेटिव के बच्चों हमारे पास ना कुछ फार्मूले हैं, इसको भी हम ना डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, पहला फार्मूला है ये डी ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों, डी ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। पहला फार्मूला हमारे पास है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ये पहला फार्मूला याद रखना बच्चों, ये पहला फार्मूला है। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट कौन सा है, वो गिनती वाले जितने नंबर हैं सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 बटे में है, बगैर बटे में, फ्रैक्शन में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो जितने भी रियल नंबर हैं, जिसको शॉर्ट वर्डिंग में कहते हैं, जितने रियल नंबर हैं उनका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। डी ओवर डी एक्स को बोलते हैं डेरिवेटिव, किसका, सी का, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है, ठीक है। जो दूसरा फार्मूला हमारे पास है, दूसरा फार्मूला है एक्स की पावर का डेरिवेटिव। हाँ जी, एक्स की पावर का डेरिवेटिव, एक्स की पावर का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं एक्स की पावर का डेरिवेटिव। तो पावर बाहर आ जाएगी और फिर हमारे पास ना एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। पावर बाहर आ जाएगी और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, ये एक्स की पावर का डेरिवेटिव है, ठीक है। जब आपने ये याद करना है तो इस एक्सरसाइज में आपके लिए आसानी है कि आपने याद करना है बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला क्या है, देखें, पावर 2 पावर बाहर आ गई और एक्स की पावर एक कम हो गई, ठीक है। एक्स की पावर एक कम हो गई, यानी 2 मनफी 1, और 2 मनफी 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 पावर हम नहीं लिखते, ठीक है। तो फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, 2x, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, इसकी पावर 1 है, ठीक है। 1 पावर बाहर आ जाएगी, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक्स की पावर 3, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, 3 पावर तक यूज़ होता है जब हमारे क्वेश्चन करने, 3 पावर। तो 3 पावर हमारे पास क्या है, देखिए पावर बाहर आ गई, और x की पावर हमारे पास बच्चों क्या है, ये कम होगी, x की पावर 3 मनफी 1, ठीक है। x की पावर 3 मनफी 1, 3 मनफी 1 कितना होता है बच्चों, 2, ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। तो ये x की जगह पे t भी आ सकता है, फार्मूला वही रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, v भी आ सकता है। तो डेरिवेटिव का ये फार्मूला, ये आपने याद रखना। हाँ जी, अब आ जाते हैं बच्चों तीसरे फार्मूले के, इसको समझें, अगली एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी। हाँ जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, 0 होता है। अकेला कांस्टेंट आ जाए तो डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ x वाली रकम आ जाए फिर उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, ठीक है बच्चों। अगर कांस्टेंट के साथ x वाली रकम मल्टीप्लाई होके आ जाए
फिर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होता। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, अगर अकेला कांस्टेंट नहीं है तो फिर कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स वाली रकम का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स वाली रकम का डेरिवेटिव, तो आपने याद रखना है। ये 3 फार्मूले जो हैं बच्चों इसमें यूज़ होने, बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज आपकी इससे बजेगी। हाँ ठीक है, स्टार्ट लेते हैं बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। देखिए, ग्रेडियंट भी मालूम करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी मालूम करनी। हाँ जी, इसका हमने क्या मालूम करना है बच्चों, ग्रेडियंट भी मालूम करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमने मालूम करनी। ठीक है, जगह हमारे पास कम है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं बच्चों, इसको जो है ना हम थोड़ा सा ऐसे करके ना लिख देते हैं कि लाइन में। थोड़ी सी जगह कम है, फिर बार बार जो है ना वो अगले पेज पर जाएगा कर्सर हमारा। इसको भी हम जो है ना थोड़ा सा फार्मूला जो है ये इधर रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ना ये जगह बन गई है। हमने ग्रेडियंट भी मालूम करना है और हमने क्या मालूम करना है, इक्वेशन भी मालूम करनी, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। हाँ ये उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, DIFF लिखते हैं इसके लिए, डिफ्रेंशिएट। तो डी जो है बेशक बड़ा डाल दें छोटा डाल दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल आ रहा है। देखिए ये इधर राइट साइड पे एक्स वेरिएबल आ रहा है। अब y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। y का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये देखें कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन चूंकि x के साथ आ रहा है, ठीक है, जो 3x आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x माइनस, अब 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन 4 चूंकि x के साथ आ रहा है, अब 4 एज इट इज़ आ जाएगा और x का डेरिवेटिव होता है 1। और ये हमारे पास क्या बच्चों 1, ये 1 कांस्टेंट है, बगैर x के आ रहा है, तो बगैर x के जो आ रहा है कांस्टेंट है वो उसका डेरिवेटिव 0। कितना बन गया बच्चों हमारे पास 6x और माइनस का हमारे पास 4 बन गया। ठीक है, अब x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, देखें x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2। हाँ जी, पुट कर देते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम ना 2 पुट कर देते हैं, तो dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी x की जगह पे देखिए ये हमने x की जगह पे इसमें, ठीक है, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, और आगे हमारे पास ना माइनस का 4 है, 12 माइनस का 4, तो ये कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक हो गया, ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं फिर ग्रेडियंट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, हाँ जी, ग्रेडियंट इज इक्वल टू जो dy और dx है ना, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, तो ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हमने क्या मालूम करना बच्चों, अब हमने मालूम करनी इक्वेशन, अब हमने इक्वेशन मालूम करनी। इक्वेशन के लिए हमारे पास एक ग्रेडियंट आ गया, इक्वेशन के लिए फिर हम इसको लिखते हैं दोबारा, इक्वेशन के लिए हमने इसको लिख लिया, और साथ उसने हमें दिया हुआ एट x इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे ना x की वैल्यू दी हुई है, अब हमें इक्वेशन मालूम करनी, इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें एक x1 और y1 चाहिए। ये जो x की वैल्यू दी हुई है इसको x1 बोलते हैं, ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ना x की जगह पे बच्चों कीमत पुट करेंगे 2, जो उसने हमें दी हुई है, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे,
3 इंटू हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 12 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 में से ये 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये y हमारे पास आ गया। ठीक है, तो x1 y1 हमारे पास बच्चों आ गया है। तो ये हमारे पास ना x1 और y1 इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, x1 की वैल्यू 2 आ गई और y1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये हमारे पास पॉइंट आ गया x1 y1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये ग्रेडियंट है, इसको स्लोप बोलते हैं, इसका नाम m है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ना m है, इसको हम ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट हमने निकाला हुआ है। ग्रेडियंट किसके इक्वल है, तो ये ग्रेडियंट हमारे पास है, इसको ग्रेडियंट किसके इक्वल है, 8 के इक्वल निकला हुआ है। और ये y उसने हमें दिया हुआ था, x की कीमत हमने पुट करके ये पॉइंट निकाल लिया। अब ये पॉइंट भी है, ग्रेडियंट भी है, और जो ग्रेडियंट है उसको हम m बोलते हैं। m की वैल्यू हमारे पास 8 है, और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन पासिंग। हाँ जी, इक्वेशन पासिंग 2 व 5। तो फार्मूला हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास बच्चों फार्मूला है। इसमें जो है हम कीमत पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ना आंसर आ जाएगा y माइनस y1 तो x माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया। अब हमने इसमें ना कीमत पुट कर देनी, y एज इट इज़ आएगा। x y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, क्योंकि y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। m की वैल्यू हमारे पास ना 8 है, और x एज इट इज़ आएगा, और x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, y माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8x और माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ से ना y की कीमत आपने निकालनी, y इज इक्वल टू 8x और हमारे पास माइनस का 16 और प्लस का 5। तो y इज इक्वल टू 8x, हाँ जी 8x और माइनस हमारे पास है ना 11। ठीक है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 11। ये बच्चों इसका ना आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमने निकाला हुआ था, ठीक है, जिसको dy dx बोलते हैं। x की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, ये हमने y में पुट करके ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। इसमें देखिए एन पे ये y की वैल्यू निकाल ली। फिर ये x1 y1 हमारे पास आ गया। m की वैल्यू ग्रेडियंट के इक्वल होती है, इक्वेशन का फार्मूला लगाया, एक y माइनस y1 इसमें कीमतें पुट की। x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, इसमें पुट की, और ये हमारा ना इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, इसको रेस कर देते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमारे पास जगह बन जाए। हाँ जी बच्चों, ये इक्वेशन हमें उसने दी हुई है, देखिए ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू -1। एट x इज इक्वल टू -1 उसने सिर्फ टेंजेंट लाइन पूछा हुआ है। ठीक है, कितना पूछा बच्चों, टेंजेंट लाइन, और एट x इज इक्वल टू -1। एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसने टेंजेंट लाइन पूछा हुआ है। इट्स मीन दैट कि हमने ग्रेडियंट खुद मालूम करना है। इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, dy dx को। ठीक है, ये जो f ऑफ x है इसको y बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको जो है ना y इज इक्वल टू लिख लेते हैं। ये हमने इसको ना y इज इक्वल टू लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy ओवर dx। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 कांस्टेंट x के साथ आ रहा है बच्चों, 2 एज इट इज आ गया, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर।
पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 3x² और प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये हमारे पास हो गया 6x² प्लस कितना हो गया हमारे पास ना 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब x की वैल्यू हम बच्चों इसमें पुट कर देते हैं जो उसने हमें दी हुई है। पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हमने x की वैल्यू जो उसने दी -1 पुट कर देते हैं। तो dy और dx हमारे पास जो है वो, जो dy और dx जो है वो आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, x की जगह पे हमने क्या पुट किया, ये माइनस का 1, ठीक है। x की जगह माइनस का 1 हमने पुट कर दिया। जब हम इसको हल करेंगे 6 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास ना ग्रेडियंट आ गया, ठीक है बच्चों। क्या आया, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। ग्रेडियंट कितना आया हमारे पास, dy और dx को ग्रेडियंट बोलते हैं 7, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए देखें हम दोबारा से इसको लिखते हैं, क्योंकि अब हमें पॉइंट भी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट भी चाहिए। ग्रेडियंट हमारे पास निकल आया। तो अब हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं इसमें। पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का 1 इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, माइनस का 1 इसकी पावर 3 और प्लस हमारे पास ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 1 और फिर हमारे पास ये माइनस का 1 और ये -2 माइनस का 1 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास y की कीमत आ गई, ठीक है। ये x की वैल्यू हमने इसमें पुट की और ये y की हमारे पास कीमत -3 आ गई। तो अब हमारे पास आ गया x1 y1, x1 और y1 हमारे पास बच्चों आ गया, ठीक है। x1 y1 इज इक्वल टू, तो x1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है और y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ना x1 y1 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं इक्वेशन पासिंग, इक्वेशन पासिंग x1 y1, ठीक है। यहाँ ये x1 y1, यहाँ x1 y1 नहीं लिखना, इसकी कीमत लिखनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1, x माइनस हमारे पास ना x1, ये इसका हमारे पास ना फार्मूला है। हाँ ये बच्चों, इसमें अब हम ना कीमत पुट करते हैं। नेक्स्ट y माइनस y1, अब y1 की वैल्यू -3, जब -y1 करेंगे तो +3 हो जाएगी। m की वैल्यू, ग्रेडियंट हमारे पास निकला बच्चों, इस ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, m की वैल्यू बोलते हैं। m की वैल्यू -7 है, ठीक है। तो यहाँ m की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। x माइनस x1 की वैल्यू ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो गया। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, चूँकि पेज जो है वो बड़ा था तो उधर चला गया हमारे पास, ठीक है। इसको अंदर इसे करते हैं, ठीक है। पेज हमारे पास है ना, देखें बड़ा पेज हो जाता है तो फिर इस सॉफ्टवेयर में ना प्रॉब्लम आ जाता है। बहरहाल इसको ना इधर ले आते हैं, थोड़ा सा रह गया, इधर ही हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों y माइनस हमारे पास 3 इज इक्वल टू माइनस का 7x और माइनस का हमारे पास ना 7। हमने यहाँ से ना y की कीमत मालूम करनी, 7x और माइनस का हमारे पास 7 और ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू -7x और माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई। ठीक है, जो ग्रेडियंट डेरिवेटिव को बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इसका ना ग्रेडियंट निकाला बच्चों। ठीक है, इसको 7 आ गया, फिर ये y उसने में दिया था, x की वैल्यू हमने इसमें पुट की, ये हमारे पास y आ गया, और फिर ये x1 y1 हमारे पास आ गया। इक्वेशन का फार्मूला लगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x मनफी x1, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू पुट की, और ये y इज इक्वल टू फॉर्म में हमने इसकी इक्वेशन बना ली है। ये हमारे पास ना इसका आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, इसमें पूछा जी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हाँ जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ जी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बच्चों क्या है, ये उसने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। हाँ जी, ठीक है, ये डेरिवेटिव के फार्मूले पता चल गए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ना जगह बन गई बच्चों। देखिए, ये उसने हमें दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम ना वाई की वैल्यू लिख लेते हैं ये। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालते ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं बच्चों उसको, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकालनी होती। तो ये एफ ऑफ एक्स ने दिया हुआ है, और साथ में एक्स की वैल्यू भी दी हुई है। हाँ जी, तो ये y उसने दिया हुआ हमें, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने y रख लिया। अब ये जो x की वैल्यू है, ये इसमें पुट कर देते हैं। हाँ जी, पुट कर देते हैं हम x की वैल्यू। x की वैल्यू बच्चों हम इसमें पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, वहाँ हम 1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह बच्चों हमने क्या किया, देखें, ये ना 1 पुट कर दिया हमने, x की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 2 और ना प्लस का 1, तो ये हमारे पास ना 0 जवाब आ गया। ठीक है, अब ये x1 y1 हमारे पास क्या आ गया जी, x1 y1 आ गया, x1 और y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 1 है, और y की वैल्यू कितनी है 0। ये x1 y1 है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास निकला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और आगे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे y इज इक्वल टू, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x के, पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x के माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ये 1 हमारे पास जो है ना बच्चों कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और ये 2 कांस्टेंट है, लेकिन ये x के साथ आ रहा है, 2 एज इट इज़ आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 2। ठीक है बच्चों, और फिर पुट कर देते हैं x की वैल्यू, इसमें पुट हमने कर देनी x की वैल्यू जो उसमें हमें दी हुई है, पुट x इज इक्वल टू 1 हम इसमें पुट कर देते हैं, तो dy ओवर dx, तो x की जगह बच्चों हम 1 पुट कर देते हैं, और इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, एम के नाम से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट, तो ये इसको हम एम के नाम से ज़ाहिर करते हैं। और ये ग्रेडियंट कितना आया, डेरिवेटिव 1 के बराबर आ गया, एम की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन पासिंग, पॉइंट हमने निकाला हुआ है, इक्वेशन पासिंग x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 नहीं लिखना, हमने ये पॉइंट लिखना, इक्वेशन पासिंग x1 y1। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 m x मनफी x1, y माइनस y1 m x मनफी x1। तो ये हमारे पास बच्चों इसका इक्वेशन का फार्मूला है। इसको हम ये फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू बच्चों 0 है, m की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, 1 है, m की वैल्यू 1 है। और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 1 है। ठीक, तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, x मनफी 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इसकी इक्वेशन निकल आई, y इज इक्वल टू x मनफी 1। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ था बच्चों, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं इसको। इसमें क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये देखो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसको y के इक्वल रख लिया, और ये जो x की वैल्यू दी हुई है इसमें पुट करके ये y निकाल लिया। ये x है और ये y है, ये हमने x1 y1 इसको लिख लिया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब हमने इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए इसका डेरिवेटिव लिया है, ये डेरिवेटिव आ गया, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी है बच्चों, और ये हमने x की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास dy dx निकला है। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, और ग्रेडियंट को हम m से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन पासिंग x1 y1। ठीक है, x1 y1 है, ये फार्मूला लग गया, इसमें हमने कीमतें पुट की, y इज इक्वल टू की फॉर्म में आंसर निकाल लिया, इसका जवाब आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं बच्चों। हमने ग्रेडियंट मालूम करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे सिर्फ ग्रेडियंट हमने मालूम करना है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू हमने 1 पर ग्रेडियंट मालूम करना है। तो y f ऑफ x की जगह हम ना y लिख देते हैं, f ऑफ x की जगह y लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया dy dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 बच्चों कांस्टेंट है, x के साथ आ रहा है, तो 3 को हम एज इट इज लिख देते हैं। x के का डेरिवेटिव हो गया 2x, और फिर प्लस 2 एज इट इज आ गया। देखो ये कांस्टेंट x के साथ आ रहा है, तो 2 एज इट इज आ गया। x का डेरिवेटिव हो गया बच्चों 1। ये हमारे पास हो गया 6x प्लस 2। अब x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू, हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू हमारे पास में 1, x इज इक्वल टू 1 हम इसमें पुट कर देते हैं, तो dy और dx हमारे पास निकल आएगा 6। ये हमारे पास dy और dx है 6, x की जगह पे हमने यहाँ 1 पुट किया, और प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट हमारे पास कितना निकला है बच्चों, ग्रेडियंट बोलते हैं dy और dx को, तो कितना निकला है वो 8 के इक्वल निकला है। ये हमारे पास ना ग्रेडियंट निकला है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया बच्चों। देखिए, इसमें ग्रेडियंट भी पूछा हुआ है और इक्वेशन में टेंजेंट भी पूछा हुआ है, और कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू x अंडर रूट के। और x की वैल्यू हमारे पास 9 दी हुई है। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों,
x1 y1 मालूम करना है, ठीक है। फिर हमने ग्रेडियंट मालूम करना है और फिर हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले क्या करना है, x1 y1 मालूम करना है, फिर हमने ग्रेडियंट मालूम करना है और फिर हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है इक्वेशन का, ठीक है। और ये फिर हमें x की वैल्यू उसने दी हुई है, x = 9। हाँ जी, f(x) की जगह y रखते हैं और x की पावर बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। हमने x की पावर बना ली 1/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले हम इसका ना पॉइंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट मालूम करना है। ये हमने f(x) की जगह y रख दिया और फिर हमने यहाँ ना पुट कर दिया x की वैल्यू, एंड पुट कर देते हैं x की वैल्यू 9। तो y = 9 y बच्चों हमारे पास कितना हो गया, 9 कितना हो गया हमारे पास ना 3। तो x1 y1 ये हमारे पास ना पॉइंट निकल आया। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, ठीक है। ये x1 y1 हमारे पास पॉइंट निकल आया बच्चों, ठीक हो गया। पहला हमारे पास स्टेप पूरा हो गया। हमने क्या निकाला बच्चों, पॉइंट हमने निकाल लिया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट। ये पहला स्टेप पूरा हो गया, विशेष से करके लाइन लगा देते हैं, ठीक है। पेपर में लाइन ही लगानी है, पेपर में लाइन लगानी तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन एंड हो गया। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। दोबारा से हम लिखते हैं f(x) की जगह पे हमने क्या लिख देना, y। f(x) की जगह हमने y लिख दिया और ये इसकी हम ना पावर बना लेते हैं। तो इसकी बच्चों हमने क्या करनी है, पावर बना लेनी। पावर हमारे पास बनेगी 1/2। अब हम इसका ना डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx = dy/dx = हाँ जी। अब देखिए ये पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये पावर इसकी बाहर आ गई और x की पावर में से ना एक कम हो गया, x की पावर में से एक कम हो गया। 1/2 में से एक माइनस कर देना, ठीक है बच्चों। ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 1/2 में से एक माइनस कर देना। ये 1/2 है, इसमें से बच्चों आपने एक माइनस कर देना। इसका एलसीएम ले लें, तो इसका जो एलसीएम है वो 2 आ गया, इसका एलसीएम तो 2 आ गया। और ये हमारे पास ना 2 - 1 और ये इज इक्वल टू हमारे पास में -1/2, ठीक है। ये -1/2 आ गया। तो ये मैंने -1/2 यहाँ लिख दिया। इसको अपने हल कर लेना। आप कैलकुलेटर से हल करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, रफों में हल करके यहाँ लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है बच्चों। नेगेटिव पावर है, हाँ जी बच्चों, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये, हाँ जी, तो ये हमारे पास देखिए पावर का साइन चेंज हो गया। और 1/2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अगर पावर 1/2 है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसकी जगह पे हमारे पास जो है ये इसका ना आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकला है। अब हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है बच्चों। पुट x = x की वैल्यू इसमें हमें 9 दी हुई है, इसमें पुट कर देते हैं। तो dy/dx किसके इक्वल है, dy/dx। अच्छा ये याद रखना बच्चों, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 x√, होता है। x√, का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 x√, के इक्वल होता है। ये आपने ना याद रखना, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ये होता है। और ये अगली एक्सरसाइज करेंगे वैसे भी याद हो जाएगा, फिर इतने सारे स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने यही लिख देना, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव। हाँ, तो यहाँ बच्चों हम x की कीमत पुट कर देते हैं। x की कीमत हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 2 9√3 के इक्वल है। और ये हमारे पास कितना आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है, 1/6।
और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। m से ज़ाहिर करते हैं इसको ग्रेडियंट, dy और dx को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने फार्मूला लगाना ये, हाँ जी बच्चों, ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये m की वैल्यू आ गई 1/6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है इक्वेशन पासिंग। इक्वेशन पासिंग x1 y1, तो ये हमारे पास x1 y1 है 9/3, एंड इक्वेशन पासिंग x1 y1, ठीक है। और फिर फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस ना x1, ये हमारे पास का फार्मूला है। अब जो हम इसमें कीमत पुट कर देते हैं y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, हाँ जी। m की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, x माइनस x1 की वैल्यू 9 है। ये जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास रह जाएगा x माइनस 9, हाँ जी। दूसरी साइड पे चला गया बच्चे, हाँ जी। तो ये हमारे देखें 6 जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये 6y हो गया माइनस का 18 हो गया, और इज इक्वल टू हमारे पास x माइनस का 9 हो गया। तो 6y हो गया इज इक्वल टू x माइनस का 9 हो गया प्लस का 18 हो गया। तो ये 6y हो गया हमारे पास, तो x प्लस का 9 हो गया। अब इसको 6 जो है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/6x हो जाएगा, प्लस अब 9 को भी 6 पे डिवाइड करेंगे बच्चों, हाँ जी 9 है, इसको हम 6 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 3/, कितना हो गया बच्चों, ये हमारे पास 2 हो गया 3/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 9 है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, तो पोजीशन ऑफ ए कार, पोजीशन ऑफ ए कार आफ्टर t आवर्स, टाइम आवर्स में दिया हुआ है, और ये हमारा f(t) उसने में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको हम यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट है, हमने एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। एवरेज वेलोसिटी ये इंटरवल उसने में दिया हुआ है, ये बच्चों उसने f(t) दिया हुआ है, और साथ हमें इंटरवल भी उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये इंटरवल हमें उसने हमें दिया हुआ है, और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंड वाली वैल्यू है,
तो हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इस पे स्टार्ट पे और इसको एंड पे। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो पहले हम ना एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो टी की जगह पर ये एफ ऑफ टी है। तो टी की जगह बच्चों हम 1 पुट कर देते हैं। और जहाँ जहाँ टी आ रहा है ना, वहाँ बच्चों हम 1 पुट कर देते हैं। हाँ जी, 1 क्यों 1 के बराबर होता है? 2 इंटू 1 मनफी 3 इंटू 1 और फिर प्लस हमारे पास ना 1, तो हमारे पास 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ना 0 निकल आया। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, एक्स टी की जगह पे 4 पुट कर देना है। देखिए जहाँ 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 1 पुट किया ना, अब वहाँ आपने 4 पुट कर देना है। हाँ जी, अब ये 4 क्यूब किसके इक्वल हो गया? 4 क्यूब 64 के इक्वल हो गया बच्चों। और 4 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल हो गया। देखिए 4 का स्क्वायर, यहाँ 1 नहीं ना करना आपने, ठीक है। और ये 16 के इक्वल हो गया और ये हमारे पास 4 हो गया। अब इसको हल करते हैं। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 128 हो गया माइनस का। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हमारे पास 72 हो गया और प्लस का हमारे पास 4 हो गया। हाँ जी बच्चों, इसको हम ना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम ना सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 128 है, तो 128 है, इसमें से हमने 72 माइनस कर देते हैं। हाँ जी, 8 में से 2 गया 6 हो गया हमारे पास, और 12 में से 5 गया तो ये हमारे पास 56 हो गया। तो 56 में 4 ऐड किया तो ये हमारे पास 60 हो गया। हाँ जी, इसको देखते हैं बच्चों। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। तो यहाँ से हम इसको 48 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो गया और ये हमारे पास 80 हो गया। तो 80 में 4 ऐड करेंगे तो ये 84 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 84 इसका ना आंसर निकल आया। अब हमने क्या मालूम करना है बच्चों, हमने एवरेज वेलोसिटी v से ज़ाहिर करते हैं वेलोसिटी को, और एवरेज वेलोसिटी हमने मालूम करनी तो इसके नीचे छोटा सा AVG लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब ये किसके इक्वल है? हाँ जी, फंक्शन की फाइनल वैल्यू माइनस फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू। हाँ जी, फंक्शन की फाइनल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू इसके फंक्शन की फाइनल वैल्यू और फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू, और नीचे फाइनल वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू। माइनस स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू अब फंक्शन की
जो फाइनल वैल्यू है तो बच्चों 84 है, और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 पर जाएगा और ये हमारे पास 28 हो गया। अब फंक्शन किस में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, कार जो है ना वो मूव कर रही है, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। ये बच्चों हमारे पास किलोमीटर आ गया, और ये नीचे वाली वैल्यू जो दी हुई है वो टाइम है, तो ये उसने जो है हमें आवर में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास डिवाइड बाई आवर आ गया, तो इसका यूनिट हो गया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझना है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है ना बच्चों, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये देखिए ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है हमें। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उस डेरिवेटिव को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव जो होता है ना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव, वो याद रखना बच्चों, वो वेलोसिटी के बराबर होता है। ये डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ टी, ठीक है, इस एफ ऑफ टी की जगह ना वाई पुट कर देंगे। ये हमने इसकी जगह ना एफ ऑफ टी की जगह वाई पुट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब इधर टी वेरिएबल है, एक्स नहीं है, टी वेरिएबल, डेरिवेटिव उस तरह लेना जैसे एक्स का लिया था। हाँ जी, अब वाई का डेरिवेटिव डी वाई, एक वाई का डेरिवेटिव चूँकि विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो डी टी, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो नीचे ही आ गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे ही आगे बच्चों, टी क्यूब का डेरिवेटिव, जो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया था इस तरह टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, 3t स्क्वायर -3 ऐसे ही आ गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और टी का डेरिवेटिव 1, और ये हमारे पास 6t स्क्वायर, 6 बच्चों टी स्क्वायर, और माइनस हमारे पास 6t और +1, ठीक है। ये हमारे पास का डेरिवेटिव निकला है, ठीक है। जब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए इसमें t की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, देखिए t की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों, 2 दी हुई है। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे t की वैल्यू, पुट t की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू हमें उसने बच्चों कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। हम t की वैल्यू ना 2 पुट कर देते हैं, तो dy और dx, हाँ जी, जहाँ जहाँ t आ रहा है ना बच्चों वहाँ आपने क्या कर देना है, ये 2 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 6 4 हो गया, माइनस का 12 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 24 माइनस का 12 प्लस का 1 इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया, ठीक है। अब इसको डी वाई ओवर डी टी, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो कितनी निकल आई बच्चों, 13 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, टाइम आवर में दिया हुआ, तो ये बन गया 13 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 10 था, 2 पार्ट थे इसके। हाँ जी, आगे वाले सारे क्वेश्चन बच्चों इसी पे बेस करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता स्पून थ्रो अपवर्ड, और इसकी हाइट आफ्टर जो है ना हमारे पास t सेकंड जो है वो उसने दी हुई है। देखिए ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम जो है ना यहाँ राइट कर लेते हैं, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी एट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, एट टी इज इक्वल टू 1। समझना बच्चों, इसको मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं, टी इज इक्वल टू 1। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो पहले तो हम इसको ना y के इक्वल रखते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमने इसको ना y के इक्वल रख दिया। अब हम इसका ना डेरिवेटिव मालूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इधर चूँकि वेरिएबल t है, अब ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ऐसे 16 एज इट इज़ आ गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 32 ऐसे ही आ गया, t का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 32t और प्लस 32, ये इसका ना डेरिवेटिव निकला है। अब यहाँ पुट कर देते हैं जी x की t की वैल्यू, जो हमारे पास t की वैल्यू इसमें दी हुई ना, वो इसमें पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो dy ओवर dt, ये dy dt निकला हुआ है, और यहाँ t की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। t की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास माइनस 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, 0 आंसर आ गया। अब जो हमारे पास ये बन गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 आ गया। अब याद रखें बच्चों, वेलोसिटी का यूनिट तो है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, जो भी इसने दिया हुआ यूनिट, जो कि 0 आ गया। अब जो 0 होता है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो हम इसको ना एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसके लिए हमारे पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों ये हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये उसमें एक फंक्शन दिया हुआ, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है, आउटडोर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हमारे पास है, ये उसने हमें टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है। और फाइंड इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ आ गया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको भी वेलोसिटी को बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और एट टी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू 2 इसमें दिया, यहाँ लिखना चाहो तो साथ लिख सकते हो, एट टी इज इक्वल टू 2। तो इसको पहले y के इक्वल रखते हैं बच्चों, तो ये हमने इसको ना y के इक्वल रख लिया। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ जी, y का डेरिवेटिव हो गया dy ओवर dt इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस एज इट इज़ आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 हो गया, 12 एज इट इज़ आ गया, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस 2t प्लस 12 हो गया। अब पुट कर देते हैं t की वैल्यू, पुट कर देते हैं बच्चों t की वैल्यू 2, t की वैल्यू इसमें 2 पुट कर देते हैं। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का 2, t की जगह पे हमने इसको 2 पुट कर दिया है, और प्लस हमारे पास 12 आ गया, और माइनस का 4 प्लस 12 इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, ये अब 8 जो है ना हमारे पास आ गया। अब ये बन गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 8। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर y का यूनिट आएगा और नीचे t का यूनिट आएगा, यानी y हमें दिया हुआ सेंटीग्रेड में, तो ये बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, और डिवाइड बाई, और नीचे t जो है ना हमें आवर में दिया हुआ है, तो सेंटीग्रेड पर आवर जो है इसका आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है बच्चों, ये वो क्वेश्चन थे, देखें, जो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं इजीली।
तो वीडियो को लाजमी देखिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, टॉपिक बड़ा था, पेपर करीब हैं, इसलिए चूँकि टॉपिक पेपर करीब करीब होता है ये, तो वीडियो ज़रा लंबी बन गई है बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।